अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही मज़ेदार है। और वो हर घर की ख्वाहिश होती है, हर अफराद की ख्वाहिश होती है, हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो ऐसी रेसिपी बनाए और खाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो मज़ीद वीडियो को आगे देखते रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो गाइज़ यहाँ हमारे पाए बन रहे हैं, पाए आप देख सकते हैं और ये गल चुके हैं। और मज़ीद में तफसील अभी बताती हूँ, फ़िलहाल आपको मैं ज़रूरी जो बात है वो बताती हूँ। तो ये देखें, ये पाए हमारे गल चुके हैं और ये जितनी भी बाकी जो बड़ी बड़ी हड्डियाँ वगैरह हम पाए के साथ एक्स्ट्रा डाल देते हैं। वैसे तो हमारे जो ओरिजिनल पाए हैं वो पतीली के अंदर ही हैं, और बाकी जो बड़े बड़े जो हड्डियाँ वगैरह होते हैं जो कि हमारे पाए में काम आते हैं तो वो सारे गल चुके हैं। और आप देख सकते हैं, अभी मेरी सिस्टर आपको दिखाएंगी। तो उनमें से हम ये सब चीज़ें निकाल लेंगे और जो भी पाए के ये हड्डियों के अंदर गूदा होता है वो भी हम निकाल लेंगे नलियों में से। और ये मज़ीद ये सारी चीज़ें जब हम अपना मसाला भुनेंगे तो तब उसमें ऐड करेंगे। तो और ये जो बाकी हड्डियां हैं इसे हम ज़ाया कर देंगे, क्योंकि ये हमारे अब किसी काम की नहीं है। क्योंकि इसकी जो असल क़ुव्वत थी, ताकत थी, वो हमारे पायों में आ चुकी है। और बाकी ये जो सड़े वगैरह जिसे कहते हैं नरखड़े, वो भी इसके अंदर आ चुके हैं। तो अब हम मज़ीद ये निकाल के अपनी इसमें पतीली में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हमने सारी हड्डियाँ इसमें से निकाल ली हैं। बाकी जो पाए हैं हमारे यहाँ बन रहे हैं। अब चलते हैं इसकी तफसील की तरफ, रेसिपी की तरफ। तो गाइज़ इसके अंदर पाए तो हैं, बाकी हमने इसमें ऐड करी हैं नरखड़े जिसे कहते हैं, सड़ वगैरह बहुत सी अल्फाज होते हैं इसके, तो बाकी हमने इसमें वो ऐड किए हैं। और उसके अलावा हमने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है, साबुत गरम मसाला, नमक और हल्दी, ये चीज़ें हमने इसके अंदर मिक्स की हैं। और उसके बाद हमने इसको अच्छी तरीके से पकने दिया। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारे पाए बहुत अच्छे गल चुके हैं और ज़बरदस्त तरीके से गल चुके हैं। और मज़ीद अब सिर्फ हमें मसाला भुनना है या कुछ भी है तो वो रेसिपी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ हमारे पाए बहुत ही ज़बरदस्त गल रहे हैं, बन रहे हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आगे चल के, आगे आपको दिखाती हूँ मज़ीद इसकी रेसिपी। तो गाइस हमने ऑयल लिया है, ऑयल के अंदर हमने कड़ी पत्ता, प्याज और लौंग ऐड की है। तो अब इसको हम मज़ीद भूनेंगे। ये हम पाए का मसाला बना रहे हैं तो हम इसको मज़ीद अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसकी प्याज की जो हीक वगैरह है, कुछ भी है, वो निकल जाए, ठीक है। और इधर हमारी यखनी बिल्कुल तैयार है, पाए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब बस हम यहाँ मसाला भूनेंगे, ठीक है। तो गाइस पहले हम अच्छी तरीके से जो जितने भी प्याज है इसको ऑयल में अच्छी तरीके से भूनेंगे। भूनने के बाद मज़ीद इसके अंदर मसाला डालेंगे ताकि प्याज की हीक जो है अच्छी तरीके से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, बिल्कुल भी इसके अंदर हीक वगैरह कुछ भी ना आए। और ना बस इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे, ठीक है। तो गाइस हम यहाँ जो मसाला ऐड कर रहे हैं वो ये है, जो कि हम इसमें भी ऐड करेंगे मसाला। नमक है, पिसी हुई मिर्च है पाउडर, और ये हल्दी है, और ये धनिया पाउडर है। तो अभी हम ये मसाले इसके अंदर और जाएंगे जब तक कि हमारी प्याज वगैरह अच्छी तरह नहीं भूनती है। और जो कि साबुत गरम मसाला है वो हमने इसमें पहले से ऐड कर दिया था, और इलायची वगैरह भी छोटी और सब कुछ हमने ऐड कर दिया था, ठीक है। तो गाइस हम इस मसाले के साथ इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और दही भी ऐड करेंगे, पर वो मैं आपको बताऊंगी हम ये किस किस जगह पे ऐड करेंगे। क्योंकि अभी तक हम सिर्फ 15 से 20 मिनट तक सिर्फ हम जो प्याज है वो भून रहे हैं, ताकि प्याज की हीक जो होती है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो जाए, कच्चापन उसका ख़त्म हो जाए। तो हम अच्छी तरीके से उसको भून रहे हैं। अभी वो भून रही है, ये देखें। और अभी इसको कैप किया हुआ है हमने, क्योंकि इसमें से छींटे उड़ रही हैं, क्योंकि इसको हम 15 से 20 मिनट तक खाली प्याज को भून रहे हैं। उसके बाद इसमें ये मज़ीद मसाले जो भी हैं वो सारे ऐड करेंगे। वो भी किस किस जगह पे कौन कौन सी चीज़ ऐड होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो गाइस आप कलर देख सकते हैं इसका कितना चेंज हो गया है, पर हम अभी इसको मज़ीद और भुनेंगे, क्योंकि
हमें इसकी बिल्कुल ही प्याज को हींग जो होती है वो कच्चापन जो होता है वो ख़त्म करना है। तो इसलिए हम इसको मज़ीद और अच्छी तरीके से भूनेंगे। और ऑयल भी हल्का हल्का से इसमें निकलना शुरू हो गया है, क्योंकि हमने इसमें ऑयल कम रखा है, क्योंकि हमारे पाए में ऑयल बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये इसका अपना ऑयल है तो इस वजह से हम इसमें थोड़ा सा कम रखेंगे। तो गाइस अब हम यहाँ इसमें ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट भी हम इसके साथ मज़ीद भूनते रहेंगे ताकि अच्छी तरीके से भून जाए और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। क्योंकि ये पाए ज़्यादा है और मसाला भी हमारा उसके हिसाब से हम भून रहे हैं। तो ये अभी हम अलग कढ़ाई के अंदर इसको भून रहे हैं सारा मसाला। ये देखें, अब हमने इधर से ऑयल लिया है पाए में से, अब हम यहाँ ऐड करेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। ये देखें, अब आप देखें ऑयल कितना ज़बरदस्त आ रहा है। और इसमें भी तकरीबन आधा इंच या पौना इंच ऊपर लेयर है ऑयल की इसकी। और ये सारा ऑयल इसका अपना ही है पायों का, क्योंकि इसमें लेस और मतलब चिकनाई बहुत ज़्यादा निकली। जो भी अच्छा पाया होता है उसके अंदर से लेस और चिकनाई ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो गाइस हमारा लहसुन अदरक भी यहाँ अच्छी तरीके से भुन चुका है। अब हम इसमें मज़ीद जो भी मसाले हैं वो ऐड कर रहे हैं। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं। और इसकी भी मज़ीद अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे, जैसे कि अभी हमने लहसुन की और प्याज की अलग अलग करी है। अब इसको भी हम मज़ीद और अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जितने भी मसालों की हीक है या कच्चापन है वो सब ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो गाइस अब हमने प्लेट में थोड़ा सा पानी, क्योंकि मसाला था प्लेट में तो ज़ाया ना हो इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि मसाला अच्छी तरीके से यकजा हो जाए। पर अब हम मज़ीद जितना भी पानी लेंगे तो वो पानी हम ये वाला लेंगे, तो हम अलग से पानी नहीं लेंगे, क्योंकि इसी पानी से हम भुनाई करेंगे। ठीक है, अभी हमने इसको मिक्स किया है। अभी हम इसको तकरीबन 1 से 2 बार और भुनेंगे पानी डाल के। तो हम वो यही वाला पानी लेंगे, अलग से पानी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। तो ये देखो गाइस, हमने इसमें मज़ीद और पानी ऐड किया है ताकि इसका अच्छी तरीके से सारा जो भी है मसाला भुन जाए। तो अभी हमने इसमें पानी ऐड किया है। फिर जैसे भी मैं आप लोगों के साथ और शेयर करती हूँ, अभी हमने इसे ऑयल कम लग रहा है तो हमने उसी पाए के पानी में से ऑयल निकाला है और इसमें और ऐड किया है। ठीक है, और अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हर किसी तक ये पहुंच सके। और जो मैं मेहनत आप लोगों के साथ करती हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, वो मेहनत मेरी कामयाब हो सके। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा करें और लाइक किया करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोगों की सपोर्ट के बगैर मेरे चैनल कभी कामयाब नहीं होगा। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करें। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ हमारा मसाला भी अच्छी तरीके से भुन चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो अब यहाँ हम इसमें ऐड कर रहे हैं दही। दही को भी हम मज़ीद अच्छी तरीके से हमने फेंट लिया है पहले से ही। और यहाँ अब हम अच्छी तरीके से इसको भी भुनेंगे ताकि इसका जो मसाला वगैरह है या ही के दही की जो भी पानी वगैरह वो भी अच्छी तरीके से इसमें यकजा हो जाए और मज़ीद बहुत अच्छी तरीके से इसको भुनेंगे अभी। ठीक है, तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा मसाला यहाँ बिल्कुल भुन चुका है, दही भी बिल्कुल भुन चुकी है और ये बिल्कुल रेडी है मसाला हमारा। और यहाँ हमारी यखनी भी हमने दोबारा से आंच लगा ली है इसको ताकि ये अच्छी तरीके से और मतलब हो जाए, क्योंकि यखनी हमने रात में बनाई थी और पाए अब हम दोपहर में बना रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि पाए पूरी रात लेते हैं बनने के लिए, तो इस वजह से हमने रात में बनाई थी। और अब यहाँ हमारा मसाला भी बिल्कुल रेडी है। ठीक है, भी भुना है वो अब हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे ताकि ये थोड़ी देर इसमें पकेगा तो ये यकजा हो जाएगा बिल्कुल।
तो आप देख सकते हैं, ठीक है। सारा मसाला जो भी है वो हम यहाँ ऐड कर देंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने सारा मसाला इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको मज़ीद थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि मसाला और पानी ये एक हो जाए और बस अच्छा जायका इसमें आ जाए, ठीक है। तो गाइस आप देख सकते हैं पाए भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं उबल के गल के, क्योंकि ये हमने रात को ही गला लिए थे और ना अमूमन ये रात को ही अच्छे गलते हैं, दिन में नहीं गलते हैं। पर ये एक टोटका है तो कुछ कह नहीं सकते। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आज हमारे यहाँ पाए क्यों बने हैं। वैसे तो हम जब भी अम्मी के यहाँ आते हैं, बहनें या बेटियाँ जो भी आती हैं, तो हमेशा हमारे यहाँ पाए बनते हैं लाजमी। पर आज का जो पाए बने हैं वो कुछ ख़ास है, वो इसलिए है खैर से माशाल्लाह 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 हमारे भतीजे अब चलने लग गए हैं, तो इस वजह से ये हमारे यहाँ लाजमी बनते हैं। अब आप चाहे इसको रस्म कह लें या कुछ भी कह सकते हैं, तो ये टोटका कह लें कि जब भी बच्चा माशाल्लाह चलने लगता है तो हमारे यहाँ पाए लाजमी बनते हैं। तो हम बहन बेटियाँ भी जमा थे, आए हुए थे और अम्मी के यहाँ हमेशा बनते हैं, पर भाई ने भी आज ही कहा कि चले पाए बनाते हैं, क्योंकि भतीजों की खुशी में और जहाँ जहाँ हमें देना है, ननियाल में, ददियाल में, जो अपने घर में, अपने रिश्तेदारों में, तो वहाँ हम दे देंगे। बाकी हम सब जो भी हैं घर वाले वो घर में खाएंगे। तो ये हमारे यहाँ एक रस्म होती है, क्योंकि जब भी बच्चा माशाल्लाह चलने लगता है तो पाए लाजमी बनते हैं। तो गाइस हमारे यहाँ गार्निश प्लेटर भी तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, क्योंकि जिसको खाना है वो ऐड करके खा सकता है। बाकी जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हम ऐड करके दे देंगे। तो ये एक डेकोरेशन सा हो जाता है और मज़ेदार से हमारे पाए भी तैयार हो गए हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों में से ये किसके यहाँ ये वाली रस्म होती है कि जब बच्चा चलता है तो लाजमी पाए बनते हैं। तो हमारे यहाँ तो है। तो बस अम्मी की रीत थी तो हम लोगों ने इसको सलामत रखा है और अपने भतीजों की खुशी में आज पाए बनवाए हैं। तो गाइज़ अगर आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़्यादा करिएगा। बेल आइकन का बटन लाजमी दबाइएगा ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।